We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान ने यूएन से अब गुहार लगाई है। ये बड़ी अपडेट। ईरान ने यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। अमेरिकी हमले को लेकर आपात बैठक बुलाने की यहाँ पर मांग की गई है। महाजन जी, इससे क्या समझा जाए? अब ईरान एक तरफ तो हमले दे रहा है और चेतावनियां खुली दे रहा है, लेकिन अब यूएन के पास पहुंच रहा है। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ईरान इजराइल और अमेरिका को दोनों को टैकल नहीं कर सकेगा अपने आप सिंगल अपनी शक्ति के तरफ, और उसको कहीं से बाहर से सपोर्ट आती नहीं दिख पा रही मेरे हिसाब से कि ओपनली सपोर्ट हो जाए। तो उसके पास एक और टूल है यूएन में जाके, ताकि अगर आप इसको हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो अभी ऑप सिंदूर हुआ है उसमें देखेंगे, जब हमने ब्रह्मोस ठोकी थी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सीज फायर के लिए वो आगे थे। हो सकता है कि ईरान भी सोच रहा है कि न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारी डाउन हो गई है, कम से कम खमैनी की जो रजाइम है उसको बचा लिया जाए। तो वो यूएन की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और शायद बातचीत की टेबल तक लाने के लिए अमेरिका ने एक कदम उठाया होगा, और वो नेतन्याहू तो कह ही चुके हैं कि शक्ति दिखानी पड़ती है शांति के लिए। बहरहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर इजरायली भीषण हमले लगातार जारी हैं, तो इजराइल भी पलटवार कर रहा है, ईरान भी वहां से हमले कर रहा है। तबरीज शहर की बात करें तो इजराइल ने यहाँ पर मिसाइल दागी है। ये तस्वीर आप देखिए, आशूरा ब्रिज को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। यहाँ से वाहन गुजरते हैं अमूमन। तो ईरान पर इजराइल के भीषण हमले की ये बड़ी तस्वीरें। राहुल जी देखिए, इजराइल भी यहाँ से रुक नहीं रहा है, इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। जैसे महाजन जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर कहीं ना कहीं ईरान यहाँ से है, और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि शक्ति दिखानी पड़ती है शांति के लिए। तो क्या इसे बातचीत के टेबल तक आने तक का एक रास्ता भी समझा जा सकता है? बहुत सामने रह गया है, क्योंकि अमेरिका के पास ये ऑप्शन था कि वो ईरान और इजराइल को निगोशिएटिंग टेबल पे ले आएं, रूस और चीन से बात करें। लेकिन ट्रंप जैसे नेता के साथ ये संभव नहीं था, शायद ओबामा के साथ संभव था। और अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन बॉम्बिंग ईरान के ऊपर, ये मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद हम एक इर्रिवर्सिबल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक रिजीम, अथॉरिटेरियन रिजीम अलग होती है। ईरान के शासकों को अभी सिर्फ लग रहा है कि कैसे अपनी गद्दी बचाए, और अपनी गद्दी बचाने के डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इजराइल उसका एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, एटलीस्ट अगले 10 दिनों में, ईरान इस अटैक को और बढ़ाएगा। ईरान इस लड़ाई को अब सिर्फ बढ़ाएगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके ऊपर एक जो हमला हुआ अमेरिका का, वो डिप्लोमेटिकली सही नहीं था। ठीक है, और दुनिया की निगाहें भी इसी पर हैं, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है कि अभी तो कुछ और ठिकाने भी हैं। और अब इस पूरे मामले में राहुल जी, चीन का अपना एक रुख है, रशिया का, और जैसे महाजन जी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया हो सकता है, तुर्की भी हो सकता है। और ये सभी फ्रंट अगर खुलकर सामने आते हैं तो दुनिया के लिए वाकई में एक चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।